वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है जीवन पथ क्या है और इसकी खोज कैसे करें। जैसे हम लोग कल्पना करते हैं नृत्य की, लेकिन जहां जिस नृत्य में ताल नहीं है वो नृत्य की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जैसे लय बिना संगीत जिसमें लय नहीं है, और मीठा बिना शहद या मिठाई जिसमें मिठास ना हो, ठीक इसी प्रकार से इष्ट अनुराग बिना, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, आदर्श के प्रति टान बिना ये जो व्यक्ति हैं, परिवार हैं, वो राष्ट्र जीवन, ये सब अर्थहीन है, मूल्यहीन है, दिशाहीन है। इसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो मानव जीवन में ठीक लय के साथ जब नृत्य करती हैं तो नृत्य की मधुरता आती है, और जब ताल, लय, भाव के साथ जब कोई बात को बताई जाती है तो उसमें भी मधुरता आती है। तो ये जो ताल है, लय है, भाव है, इसके बिना वो मधुरता नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार से जो भक्ति है, भक्ति के बिना प्रेम का उदय नहीं होता है, और ये भक्ति इष्ट अनुराग के बिना नहीं आती है। ये जीवन हमें मिला है, और जन्म से ही मैं चाहे एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्म लिया हूं, चाहे हम भौतिक जगत के उन्नत एवं चरम शिखर पर बैठे व्यक्तित्व के घर में जन्म लिया हूं, चाहे वो धनी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह पढ़े लिखे शिक्षित परिवार हो, सत्संपन्न परिवार हो, गरीब परिवार हो, कृषक परिवार हो, व्यवसायिक परिवार हो, किसी भी परिवार में जब हम इस धरती पे आते हैं, वहां आकर के जब हम भौतिक ऐश्वर्य चारों ओर से जब हमें प्राप्त हो जाती हैं, तब हम उस भौतिक ऐश्वर्य से खुश होकर अगर उसमें जब हम डूब जाते हैं तो हमारी जीवन पथ हम खो देते हैं। लेकिन इन सब कुछ पाने के बावजूद भी जब एक असंतुष्टि मन में रहती है, एक तृष्णा मन में रहती है, एक दुख मन में रहती है, क्या जानी इससे और बढ़कर इस दुनिया में है। और उस वस्तु का अनुसंधान जिस दिन हम करते हैं, और उस अनुसंधान करने के साथ साथ हमारे जीवन में इष्ट मतलब उस मंगल की खोज में जब हम निकलते हैं, तो मंगल का जो पथ है, जो अमृत पथ है, उस अमृत पथ की जो यात्रा है वो जीवन में शुरू होती है। धरती पर आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सब कुछ ये पंच महाभूत विद्यमान हैं, और उस पंच महाभूत के माध्यम से ही सत्व रजो तम गुण के साथ मिलित होकर एक भाव में सृष्टि का रचना होता है। चाहे वो जंगम हो, चाहे उद्भिद हो, चाहे वो अंडाज हो, चाहे जरायुज हो, कुछ भी हो, वो सृजन प्रगति में अस्तित्व में आते हैं। और जब आकर के उनकी जो भाव मधुरता है, जो जीवन की ये जो खोज है, जीवन की जो चाहत है, जब हम देखते हैं, जब हमारी इष्ट के प्रति, मंगलमय के प्रति, अर्थात सर्वप्रथम अपने पिता माता गुरुजन के प्रति जब इष्ट अनुराग आते हैं, तो विशुद्ध चिंतन आती हैं, विशुद्ध भाव आती हैं, और वही विशुद्ध भाव ही हमें परम सत्ता का अनुसंधान बता देती हैं। इसका मतलब जब तक हमारे माता पिता, इष्ट, गुरु गुरुजन के प्रति श्रद्धा अनुराग नहीं आती हैं, तब तक हृदय में भक्ति का उदय नहीं होता है। भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता है। ये जो भक्ति भाव हैं, ये भक्ति भाव जब गाढ़त्व होती हैं, तभी प्रेम का उदय होता है।
और प्रेम ऐसे कि मुद्रा के रूप में हम प्राप्त करते हैं, जिससे हम जगत के हर अनचाहत वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम नहीं पा सकते थे। जो अनचाहा वस्तु हैं, चाहत हमारी हैं, लेकिन हम पा नहीं पा रहे हैं। ऐसे अपूर्व, ऐसे अमृततम, ऐसे ही विरल कोई वस्तु को अगर हमें पाना है, जिससे हमारी जीवन की सौंदर्यता, जीवन की सुंदरता, जीवन की विकसित एवं जीवन की प्रस्फुटिता, जीवन की फल, जीवन रूपी वृक्ष का जो फल, वो तब प्राप्त हो पाती हैं जब हमारे हृदय में इष्ट अनुराग के माध्यम से भक्ति की गाढ़त्य से प्रेम का उदय होता है। उससे पहले ये संभव नहीं है। तो यही हमें मैसेज दे रही हैं परम दयाल श्री ठाकुर के अनेकों साहित्य एवं उनके आचार आचरण के माध्यम से, उनके दिव्य जीवन के माध्यम से हम यही प्राप्त करते हैं। ये जगत में मनुष्य रूप में परमपिता की दया से आए हैं और इस मनुष्य तत्व क्या है उसको जाने, और वो तत्व को किस तरह से हम अपने देह के अंदर ट्रांसफर करें। जब तक वो मनुष्य तत्व को हम अपने अंदर रोपण नहीं कर पाते हैं, तब ये हमारा जो देह है, हमारा वो जीवन है, वो जीवन की सौंदर्य नहीं हो पाती हैं। तो जीवन की सौंदर्य के लिए जरूरत है, मनुष्य तन तो मिला लेकिन मनुष्य तत्व नहीं मिला। मनुष्य तत्व को स्थापित करना पड़ेगा, मनुष्य तत्व को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। तो उस मनुष्य तत्व को स्थापित करने के लिए हमें जरूरत है ऐसे एक महामानव जिनके अंदर ये सारे तत्व विद्यमान हैं। जब उनको उनके साथ संग करके, उनको अपनत्व बनाकर, अपना बनाकर, आत्मीयता के साथ जब उनके निर्देश को हम परिपालन करते हुए चलते हैं, तो ठीक ठीक उनकी जो मन व्रत अनुसारिणी बन के जब हम चलते हैं, तब उनकी मन व्रत धारण करके जब हम चलते हैं, उनके मन को अनुसरण करके जब हम चलते हैं, तो हमारा जीवन ठीक उनके अनुरूप होता है। और जब वो उनके अनुरूप होता है, इसको कहते हैं इष्टानुग चलन। इष्टानुग चलन, इष्टानुग बलन और इष्टानुग सर्व क्रिया से भर जाते हैं। ऐसा जब दिन दिन हमारा जीवन बढ़ता चला जाता है, तब धीरे धीरे वो मनुष्य तत्व महामानव के अंदर से हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नीड टू एवरी पर्सन इन आवर सोसाइटी। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन नॉट सर्वाइव एंड वी कैन नॉट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अच्छे गुणों का ट्रांसफर होना, अच्छे गुण हमारे अंदर आना, और हमारे अंदर के अवगुण को धीरे धीरे, जब वो अवगुण का जगह जो अच्छे गुण वाले, चरित्र वाले जो कैरेक्टर्स जब वो ले लेंगे, तो अवगुण सता ही अपने अंदर से समाप्त हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से सत्य को ना जाना जाता है, सत्य को ना समझा जाता है। जब असत्य को हम एक एक करके हटा देते हैं, तो सत्य की अस्तित्व में आती हैं, और उनका आभास, उनका फीलिंग और उनका क्रियाकलाप सब धीरे धीरे हमारे अंदर ही विकसित होने लगता है। वो अदृश्यमान शक्ति है, वो सत्ता, वो सत्य, और वही है हमारे, वो सत्य ही है, वही आत्मा, वही परमात्मा। तो उनको निर्विकल्प है, उनका कोई विकल्प नहीं है, ना उनका कोई संकल्प है, ना उनका जन्म है, ना मृत्यु है। वो अमर है, वो अजर है, वो अनंत है, वो असीम है। वो किसी के आयतन में नहीं आते हैं, घेरे में नहीं आते हैं, किसी के घेरे में नहीं है, किसी सराउंडिंग में नहीं है। वो अनंत है, असीम है, वो सर्वत्र है। तो वही परम सत्य के जानने की अनुसंधान में जब हम निकल पड़ते हैं, जरूरत होती है केवल वही प्रेम, और वो प्रेम आती है इष्ट अनुग चलन से, और इष्ट होते हैं हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं, आई एम द वे, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रूथ, नो वन कैन कम टू द फादर बट थ्रू मी। हमारे बिना कोई भी व्यक्ति उस परम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आइए परम सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करें, और उस जिज्ञासा के माध्यम से हमारी उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, वो लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। वंदे